हेलो एवरीवन, स्टूडियोज लर्निंग क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की जो आपकी बुक है गोल्डन रेज, उसी का चैप्टर नंबर 2 है जिसका टाइटल है ऑन वायलेंस, जिसका मतलब है हिंसा पर। ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसके लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनका लेखन है वो काफ़ी प्रख्यात रहा है। इस चैप्टर में कृष्णमूर्ति ने हिंसा के जो खतरे हैं उनके बारे में बताया है कि जिस तरह से दुनिया में हिंसा की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके बारे में उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हर राष्ट्र, हर इंसान, हर समाज वो एक दूसरे से झगड़ रहा है, हिंसा कर रहा है। ये जो लेख लिखा है उन्होंने, जे कृष्णमूर्ति ने, ये युवाओं के लिए लिखा है कि इस पूरे चैप्टर में वो युवाओं को एड्रेस कर रहे हैं, युवाओं को संबोधित कर रहे हैं और उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा के बिना एक अच्छे समाज का निर्माण करना जरूरी है ताकि आप और आपकी जो भावी पीढ़ियां हैं वो आराम से और सुरक्षित रह सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ लाइन बाय लाइन इसका हिंदी ट्रांसलेशन और इसके वर्ड मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर इज़ ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। ये लेखक है वो कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो हिंसा है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। देयर इज़ फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। अब ये जो लेखक है वो हिंसा को दो भागों में बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक हिंसा है जो शारीरिक हिंसा है, जो दिखती है सबको, और एक होती है इनवर्ड वायलेंस, यानी एक होती है आंतरिक हिंसा। Physical violence is to kill another, to hurt other people consciously, deliberately, or without thought, or say cruel things full of antagonism and hate, and inwardly inside the skin to dislike people, to hate people, to criticize people. Inwardly we are always quarreling, battling not only with others but with ourselves. जो ये शारीरिक हिंसा है वो क्या है? तो लेखक बता रहा है कि शारीरिक हिंसा जैसे कि हम दूसरों को मारते हैं, टू हार्ट अदर, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, कंसियसली एंड डेलिबरेटली। कंसियसली का मतलब है कि पूरी चेतना के साथ, मतलब जानबूझकर जब हम किसी को हर्ट करते हैं, या डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब भी होता है सोच समझकर, और विदाउट थॉट, चाहे सोच समझकर चाहे बिना सोचे, चेतना के साथ जब हम लोगों को हर्ट करते हैं, उन्हें मारते हैं, तो वो सब क्या है? वो एक शारीरिक हिंसा है। टू से क्रूअल थिंग्स फुल ऑफ एंटोगनिज्म एंड हेट, और इसके अलावा उन लोगों को शत्रुता के साथ और नफरत के साथ गलत बातें कहना। क्रूअल थिंग्स का मतलब है हिंसक बातें कहना, एंटोगनिज्म का मतलब है शत्रुता, एंड हेट यानी नफरत। तो नफरत और शत्रुता के साथ हिंसक गलत बातें करना भी, ये सब जो चीज़ें हैं वो किस में आती हैं? वो सब फिजिकल वायलेंस होती है। एंड इनवर्डली इनसाइड द स्किन, और जो आंतरिक हिंसा है वो क्या है? तो आंतरिक हिंसा में क्या होता है कि लोग हैं वो दिल से, इनसाइड द स्किन यानी अपने पूरे दिल से या हृदय से, टू डिसलाइक पीपल, लोगों को नापसंद करते हैं, टू हेट पीपल, लोगों को नफरत करते हैं, टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों के बारे में आलोचना करते हैं, उनकी बुराइयां करते हैं। इनवर्डली वी आर ऑलवेज क्वारलिंग, बैटलिंग नॉट ओनली विद अदर्स बट विद आवरसेल्फ। और लेखक ये भी बताता है कि आंतरिक हिंसा में क्या होता है कि हम झगड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, युद्ध करते हैं, ना केवल दूसरों से बल्कि अपने आप से, स्वयं से भी। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, हम चाहते हैं कि लोग बदल जाएं। वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू अवर वे ऑफ थिंकिंग, और हम उनको बातें करते हैं कि उनके जो सोचने का तरीका है वो बदल जाए, और वो भी किस तरह सोचने लगे? जिस तरह हम लोग सोचते हैं। In the world as we grow up, we see a great deal of violence at all level of human existence. अब इस दुनिया में जहाँ पर हम बड़े होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि चारों तरफ है वो हिंसा तो फैली हुई है। At all level of human existence, कि जहाँ जहाँ भी इंसानियत का जो स्तर है, उस सभी इंसानी स्तर के ऊपर ये जो हिंसा है वो तो फैली हुई है। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, द किलिंग फॉर आइडियाज, और हिंसा का जो अंतिम बिंदु है वो क्या है? युद्ध है। द किलिंग फॉर आइडियाज, जिसमें क्या होता है? ये जो वॉर होता है वो विचारों की लड़ाई से होता है। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, और इसके कारण क्या होते हैं? या तो फिर ये जो युद्ध होता है वो किसी धार्मिक सिद्धांतों की वजह से होता है, फॉर नेशनलिटीज़, या फिर राष्ट्रीयता की वजह से होता है। द किलिंग टू प्रिजर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, या फिर अपनी छोटी सी भूमि के टुकड़े को बचाने के लिए लोग युद्ध करते हैं। टू डू दैट मैन विल किल, डिस्ट्रॉय मैन एंड ऑल्सो बी किल हिमसेल्फ, और इसी हिंसा की वजह से क्या होता है कि इंसान इंसान को मार देता है, उसे ख़त्म कर देता है, मैम कर देता है। मैम का मतलब होता है अपंग करना या घायल करना। एंड ऑल्सो भी किल हिमसेल्फ, और कभी कभार तो युद्ध में वो इंसान खुद भी मर जाता है। देयर इज़ इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, और इस तरह से चारों तरफ है वो दुनिया में क्या फैली हुई है? हिंसा फैली हुई है। द रिच वांटिंग टू कीप पीपल पुअर एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच एंड इन द प्रोसेस हेटिंग द रिच। और राइटर ये भी बताता है कि अमीर लोग है ना वो किससे नफरत करते हैं? वो गरीबों से नफरत करते हैं।
द पुअर वांटेड टू गेट रिच, और जो गरीब लोग हैं वो अमीर होना चाहते हैं, तो उनकी जो अमीर होने की प्रक्रिया है उसमें वो क्या करते हैं, वो अमीरों से मदद करते हैं। एंड यू बीइंग गॉड इन सोसाइटी आर ऑल्सो गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस। और अब राइटर है वो आपके लिए भी बोल रहा है, और वो क्या कह रहा है कि आप जिस सोसाइटी में या इस तरह की सोसाइटी में आप भी तो रहते हैं, तो आप भी इस तरह की चीज़ों में क्या कर रहे हो, अपना योगदान ही कर रहे हो, मतलब हिंसा को आप बढ़ा ही रहे हो। देयर इज़ वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब लेखक ये भी कहता है कि यहाँ तक हिंसा है वो हस्बैंड वाइफ और बच्चों के बीच में भी होती है। देयर इज़ वायलेंस, एंटोगनिज्म, हेट, क्रुएलिटी, अगली, क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इज इनहेरिटेंट इन मैन। अब लेखक ये भी कहता है कि कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को अपनी विरासत में ही मिलती है। इनहेरिटेंट का मतलब होता है कि विरासत से चली हुई जो चीज़ें आती है, तो कुछ चीज़ें वो इंसान को विरासत में मिलती है, जैसे कि वायलेंस, हिंसा, एंटोगनिज्म, शत्रुता, हेट, नफरत, क्रुएलिटी, निर्दयता, अगली, क्रिटिसिज्म, भद्दी जो आलोचनाएं होती है वो, एंगर और गुस्सा। इनहेरिटेंट इन ईच ह्यूमन बींग्स, ये सारी चीज़ें हैं वो हर इंसान में आपको मिलेगी। इट इज़ इनहेरिटेंट इन यू, लेखक कहता है कि ये सारी चीज़ें आप में भी है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो टू बियॉन्ड ऑल दैट। और इसके बाद है ये लेखक है वो इस चीज़ का हल बता रहा है कि वो कह रहा है कि शायद शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हेल्प कर सकती है कि आप इन सब चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करें। नॉट मेयरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब। अब लेखक ये कह रहा है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ आप एग्जाम देते हो या आपको नौकरी मिल जाती है, सिर्फ इसी से नहीं है। यू हैव टू बी एजुकेटेड, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, सो दैट यू बिकम ए रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, सेंट, रैशनल ह्यूमन बीइंग, ताकि आप एक बहुत सुंदर, स्वस्थ और एक स्वस्थ मस्तिष्क वाले और एक तार्किक इंसान बन पाओ। नॉट ए ब्रूटल मैन, और ना बन पाओ क्या ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है जंगली, ना कि तुम एक जंगली इंसान बनो विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन, जिसमें जो बुद्धि है वो तो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि वो पढ़ेगा लिखेगा तो उसकी बुद्धि का विकास तो होगा, लेकिन उसकी जो ये आदतें हैं, जो कमियां हैं, वो उसे इग्नोर करके और जंगली बन जाता है। हु कैन आर्ग्यू एंड डिफेंड इज ब्रूटिलिटी। आपको एक ऐसा इंसान नहीं बनना जिसका दिमाग तो तेज़ होता है, लेकिन उसका जो आचरण है वो जंगली हो, और अपनी उसी जंगलीपन की वजह से लोगों के साथ तर्क करके और उन्हें हराकर अपना जो जंगलीपन है वो उसे आप प्रदर्शित कर सकें। यू आर गोइंग टू फेस ऑल दिस वायलेंस एज यू ग्रो अप। अब ये जो राइटर है वो युवाओं को कह रहे हैं कि आप जैसे जैसे बड़े होगे तो आपके सामने ये जो हिंसा वाला तत्व है, जो मैटर है, वो आपके सामने जरूर आने वाला है। यू विल फॉरगेट ऑल दैट यू हैव हर्ड हियर। और राइटर ये भी कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि जब आप लोग उस स्थिति में आओगे, उस स्टेज में आओगे, आप जब बड़े होगे, तब तक ये जो मेरी बातें हैं आप लोग भूल जाओगे। एंड विल बी कॉट इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। और ये भी एकदम पक्की बात है कि आप भी जैसे समाज की धारा है उसी के साथ चलने लगोगे। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूअल, हार्ड, बिटर, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड, एंड यू विल नॉट हैव टू ब्रिंग अबाउट ए न्यू सोसाइटी इन न्यू वर्ल्ड। राइटर आगे ये कहना चाह रहा है कि आप भी कैसे हो जाओगे, आप भी एकदम निर्दयी, एकदम कठोर, एकदम कड़वे, एकदम गुस्से वाले और हिंसक इंसान बन जाओगे। यू विल नॉट हेल्प टू ब्रिंग आउट, और आप कोई भी प्रकार की मदद नहीं करोगे एक नए समाज को पैदा करने की, एक नई दुनिया को पैदा करने की। बट ए न्यू वर्ल्ड इज़ नेसेसरी। लेकिन लेखक कहता है कि अब एक नए जगत की आवश्यकता है। ए न्यू कल्चर इज़ नेसेसरी, एक नई संस्कृति की भी आवश्यकता है। द ओल्ड कल्चर इज़ डेड, अब जो पुराना कल्चर है वो मर चुका है, उसे दफना दिया गया है, उसे जला दिया गया है, एक्सप्लोडेड, उसे उड़ा दिया गया है, एंड वेपराइज्ड, और यहाँ तक कि उसे भाप बनाकर उड़ा दिया गया है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, अब आपको एक नई संस्कृति पैदा करनी होगी। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी पास्ड ऑन वायलेंस, आपको एक ऐसी संस्कृति पैदा करनी होगी जो बिल्कुल भी हिंसा पर निर्भर नहीं होती। द न्यू कल्चर डिपेंड ऑन यू, नई जो संस्कृति है वो पूरी तरह आप पर निर्भर होगी, बिकॉज द ओल्डर जनरेशन हैज़ बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, क्योंकि पुरानी आपकी जो पीढ़ी थी उन्होंने जो सोसाइटी, उन्होंने जो समाज बनाया था वो पूरी तरह हिंसा पर आधारित था। बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, वो किस पर आधारित था, वो आक्रामकता पर आधारित था। एंड इट इज़ दिस दैट ही कॉज ऑल दैट कन्फ्यूजन, और यही वजह है कि आज वर्तमान की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाली और मिजरी और दुख भरी हो चुकी है। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस दिस वर्ल्ड एंड यू हैव टू चेंज इट, और ये जो पुरानी पीढ़ी है उन्होंने इस तरह के संसार को जन्म दिया है जिसमें अब हम जी रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अब आपको इस दुनिया को बदलना होगा। यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड से, आप सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि आप पीछे बैठ रहे हो और ये कहते हो आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड सीक सक्सेस एंड पोजिशन, कि आप पीछे हटकर और ये नहीं कह सकते हो कि मैं सिर्फ मेरे जो पुराने लोग थे या जिन जिन लोगों ने ये जो दुनिया बनाई है उसी का अनुसरण करूंगा, और सिर्फ मेरा जो ध्यान है वो मेरी सफलता और मेरी जो स्थिति है उसी पर रहेगा। इफ़ यू डू, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफ़र। लेकिन अगर आप इस तरह के कंफर्ट लेवल में रहना पसंद करोगे तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि आपके बच्चे हैं वो इस चीज़ को जरूर भुगतेंगे। यू मे हैव ए गुड टाइम, आपके पास बहुत अच्छा समय है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन आपके बच्चों के पास इतना अच्छा समय नहीं होगा। सो यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। द आउटवर्ड क्रूएल्टी ऑफ मैन टू मैन इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। तो
ये जो बाहरी जितनी भी हिंसा है जो किस तरह की है कि इंसान है वो इंसान से लड़ता है, किस लिए? नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर, नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, नेम ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, अपने सम्मान के नाम पर, इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, अपने परिवार की सुरक्षा के नाम पर। जो इंसान है वो दूसरे इंसान से इस बाहरी दुनिया में लड़ रहा है, जो हिंसा कर रहा है, आपको इसे बदलना ही होगा। यू विल हैव टू कंसिडर द आउटर क्रूअल्टी एंड वायलेंस एंड द इन्वॉल्व वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो। आपको दोनों ही प्रकार की जो निर्दयता है, जो हिंसा है, उनसे लड़ना होगा, चाहे वो आउटर वर्ल्ड की हिंसा हो, चाहे वो आंतरिक हिंसा हो, जिसे अभी तक आपने जाना नहीं है। यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोज थ्रू हेल। लेखक कह रहा है कि अभी आप जवान हो, लेकिन जब आप मैच्योर होगे, थोड़े बड़े होगे, एडल्ट होगे, तो आपको ये महसूस होगा कि इंसान है वो आंतरिक रूप से कितना दुखी है, वो किस तरह से एक नरक में से गुजरता है। गोज थ्रू ग्रेट मिजरी बिकॉज ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल विथ हिमसेल्फ। उसे बहुत तकलीफ होती है, वो एक ऐसे रास्ते से गुजरता है जहाँ पर नरक है, जहाँ पर मिजरी है, जहाँ पर सिर्फ तकलीफ है, क्योंकि वो एक निरंतर एक ऐसी लड़ाई लड़ता है, किससे? विथ हिमसेल्फ, अपने आप से, विथ हिज वाइफ, अपनी बीवी से, विथ हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों से, विथ हिज नेबर, अपने पड़ोसियों से, विथ हिज गॉड, यहाँ तक कि अपने भगवान से भी वो लड़ता रहता है। He is in sorrow and confusion and there is no love, no kindness, no generosity and no charity। और राइटर कहता है कि इस तरह की जो ये आंतरिक हिंसा है, इसमें क्या होता है? इंसान के पास सिर्फ दुख बचता है, सिर्फ कन्फ्यूजन बचता है। वहाँ पर ऐसे लोगों के जीवन में ना प्रेम होता है, ना दया होती है, ना उदारता होती है, ना चैरिटी, ना ही किसी प्रकार का धर्म या दान होता है। एंड ए पर्सन में हैव ए PhD आफ्टर हिज नेम और ही में बिकम ए बिजनेसमैन विथ हाउस एंड कार्स। अब लेखक आगे ये कह रहे हैं कि एक इंसान है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में PhD हासिल कर ली। PhD क्या है? एक डिग्री है जो आपको उच्चतम स्तर पे, शिक्षा के उच्चतम स्तर पर लेके जाती है। तो राइटर कह रहा है कि एक इंसान के नाम के आगे या बाद में PhD लग सकती है। एक बिजनेसमैन है जो काफ़ी पैसे कमाता है, उसके पास अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ियाँ हो सकती है, बट ही हैज़ नो लव, नो अफेक्शन। लेकिन अगर वो आंतरिक तौर पे दुखी है, अगर वो आंतरिक हिंसा का शिकार है, तो ना तो उसके पास प्रेम होगा, ना स्नेह होगा, ना दया होगी, नो कंसिडरेशन, ना किसी प्रकार के विचार होंगे। ही इज़ रियली वर्स दैन एन एनिमल। वो सिर्फ एक जानवर से भी उस बदतर स्थिति में होगा, बिकॉज ही कंट्रीब्यूट टू ए वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि वो अपने इस तरह के विचारों से उसी प्रकार की दुनिया में अपना योगदान दिए जा रहा है जो एक दिन विनाश के कगार पे पहुंचने वाला है। सो वाइल यू आर यंग यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स। तो जब तक आप जवान हैं, आपको अभी इसी वक्त ये सारी चीज़ें सीखनी होगी। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, आपको ये सारी चीज़ें दिखानी होगी। यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स सो दैट योर माइंड बिगिन टू थिंक। आपको ये सभी बातें अपने आचरण में लानी होगी ताकि आपका जो दिमाग है वो इस बारे में अभी से सोचना शुरू कर दे। अदरवाइज यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वरना जैसे जैसे आप बड़े होगे तो आप भी जैसी और दुनिया है वैसे ही बन जाओगे। एंड विदाउट लव, विदाउट अफेक्शन, विदाउट चैरिटी एंड जेनरसिटी, लाइफ बिकम ए टेरिबल बिजनेस। और बिना प्रेम के, बिना स्नेह के, बिना दया के, बिना उदारता के आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही भयानक हो जाएगी। दैट इज़ वाई वन हैज़ टू लुक इन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस। और यही रीजन्स है, यही कारण है जिस प्रकार से हमें जो हिंसा है उसकी समस्या पर ध्यान देना ही होगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट। अगर हम हिंसा के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं तो ये हमारी अज्ञानता है। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस, ये हमारी बुद्धिहीनता है। एंड विदाउट कल्चर, और हम बिना संस्कृति के हो जाएंगे अगर अभी भी हम हिंसा के बारे में नहीं समझते हैं। लाइफ इज समथिंग enormous and merely to carve out a little hole for oneself and remain in that little hole fighting off everybody is not to life। अब लेखक कह रहा है कि जीवन एक बड़ी चीज़ है। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस, लाइफ इज समथिंग enormous and merely to carve out a little hole for oneself and remain in that little hole fighting off everybody is not to live। अब लेखक कहता है कि जो ज़िंदगी है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है कि आप है वो एक कैरवाउट का मतलब बड़ी मेहनत से, लिटिल होल, एक छोटा सा छेद है वो आप सिर्फ अपने लिए उस ज़िंदगी में बना लेते हैं। एंड रिमेन इन द लिटिल होल, और पूरी ज़िंदगी बस उसी छोटे से छेद में रहते हैं। फाइटिंग ऑफ एवरीबडी, जितने भी लोग आपके आसपास हैं उनसे आप झगड़ते रहते हैं। इज़ नॉट टू लिव। तो लेखक कहता है कि इस तरह से जीना कोई जीना नहीं है। इट इज़ अप टू यू, आपको इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, इसलिए आपको अभी से इन सब चीज़ों के बारे में जानना होगा। यू हैव टू चूज डेलिबरेटली टू गो द वे ऑफ द वायलेंस और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी। आपको बड़े ही आराम से अब एक विकल्प चुनना होगा, एक ऐसा विकल्प कि या तो आप हिंसा के रास्ते पे जाएंगे या फिर आपका जो समाज है उस समाज के खिलाफ आपको खड़ा होकर और इस हिंसा के तत्व को अपने समाज से निकाल के फेंकेंगे। बी फ्री, लाइव हैप्पीली, चॉइसली, विदाउट एनी एंटोगनिज्म, विदाउट एनी हेट। और ये जो दो लाइनें हैं लेखक ने बड़ी सुंदर तरीके से लिखी है, देखना स्टूडेंट। बी फ्री, अब
अपने आप को स्वतंत्र रखो, लिव हैप्पीली, खुश रहो, जॉयसली, प्रसन्नता से रहो, विदाउट एनी एंटोगनिज्म, बिना किसी से शत्रुता लिए हुए रहो, विदाउट एनी हेट, बिना किसी से घृणा किए हुए रहो। देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट। और अगर आप ऐसे रहना शुरू करोगे तो सचमुच आपकी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। देन लाइफ हैज़ ए मीनिंग, तब आपकी ज़िंदगी का कुछ मोर होगा, कुछ अर्थ होगा। इस फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, पूरी तरह आपकी जो ज़िंदगी है वो खुशियों से और स्पष्टता से भरी हुई होगी। वैन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग, और इस तरह से जब आप एक सुबह जगते हो, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या आपने भी कभी खिड़की से बाहर देखा है? यू वुड हैव सीन दोज हिल्स बिकम सैफरन एज द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई। क्या आपने कभी प्रकृति को देखा है कि जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य है वो नीले आकाश से उगता है, और ये जो पहाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल सैफरन कलर की यानी एकदम केसरिया रंग की हो जाती है। एंड एज द बर्ड बिगेन टू सिंग, और जो पक्षी है वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कोड, और जो कुकू है वो कुकू करना स्टार्ट कर देता है। देयर वॉज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड, आप देखते हो कि चारों तरफ एक गहरी शांति होती है, ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लॉलीनेस। और वो जो स्थिति है, वो जो सेंस है, वो पूरी तरह सुंदरता लिए होता है, एक एकांतपन लिए होता है। एंड इफ वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो मान लो कि ऐसा इंसान एक मृतप्राय इंसान है। बट ओनली ए वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन इस दुनिया में बहुत से कम लोग हैं जो इस प्रकृति के बारे में या इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक रहते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, क्योंकि वो ही इंसान इन सब चीज़ों के लिए अवेयर होता है, जागरूक होता है, जिसका जो दिमाग है और जिसका दिल है वो एकदम से खुला हुआ होता है। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब आप किसी से भी भयभीत नहीं होते हो, व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, और जब आप किसी भी हिंसा में शामिल नहीं होते हो, किसी भी प्रकार की हिंसा में शामिल नहीं होना और किसी भी भय से ना डरना, और आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से खुला और आपका जो दिल है वो पूरी तरह से प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। देन देयर इज जॉय, अगर आप इस तरह से हैं तो बिल्कुल आप है वो प्रसन्नता में हैं। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, तो आपको एक अलग ही प्रकार की सुकून, सांत्वना या प्रसन्नता प्राप्त होगी, जो जिस प्रकार की प्रसन्नता है वो दुनिया में बहुत ही कम लोगों के पास है, बहुत ही कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन, और ये जो चीज़ें हैं वो सिर्फ शिक्षा से ही आ सकती है, टू ब्रिंग अबाउट द स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, कि किस तरह की शिक्षा है वो अब हमें हमारे दिमागों में और इंसान में हमें भरनी होगी। वो शिक्षा ही हमें ये बताएगी कि हम किस तरह के रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, और इस तरह की जो मनुष्य के मस्तिष्क की जो स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही सुधार सकती है। तो इस तरह से जे कृष्णमूर्ति का एक बहुत ही बेहतरीन लेख जो युवाओं के लिए लिखा गया है वो आज हमने पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।